तो अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग 8.3 के फोर्थ क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में हमें बाकी बचे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में है इफ sec 4a equal to cosec a minus 20 where 4a is an acute angle find the value of a। इसी तरह का बिल्कुल क्वेश्चन नंबर थर्ड था जो आपने लगाया था। उसी प्रोसेस से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें दिया गया है sec 4a equal to cosec a minus 20। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमने पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिसके रिलेशंस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। sin 90 माइनस a इक्वल टू होता है cos a, tan 90 माइनस a इक्वल टू होता है cot a, sec 90 माइनस a इक्वल टू होता है cosec a। इन्हीं रिलेशंस को यूज करके हमें ये पता करना है a की वैल्यू क्या है। कंडीशन क्या दी है 4a इज एन एक्यूट एंगल। इससे जरा भी कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब है कि 4a की वैल्यू 90 से कम आना चाहिए, बस इतनी सी बात है। यहाँ पे दिया है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया, अगर आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है तो इसको लगाने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। प्लीज अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले आप वो वीडियो देखें। sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 है। या तो आप लेफ्ट साइड में sec को cosec में कन्वर्ट कर दें या cosec को sec में कन्वर्ट कर दें। और ऐसा हम कर कैसे सकते हैं, इस रिलेशन के साथ हमें मालूम है sec 90 माइनस a इक्वल टू होता है cosec a। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है sec 4a तो हम ये भी जानते हैं cosec 90 माइनस a इक्वल टू होता है sec a। sec 4a की जगह पे हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू राइट साइड वही रहेगा cosec a माइनस 20। आप ये कह सकते हैं कि हमने cosec को क्यों नहीं चेंज किया, बिल्कुल कर सकते हैं। आप cosec को भी लिख सकते हैं 90 माइनस a प्लस 20। cosec को आप sec में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, sec 90 माइनस a के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने sec को cosec के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हम जानते हैं cosec 90 माइनस a इक्वल टू होता है sec a, तो sec 4a की जगह लिख दिया cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू मिल गया cosec a माइनस 20। जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल रहा है cosec और cosec, तो हम इनके एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग द एंगल्स ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग द एंगल्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड के एंगल्स को हम कंपेयर कर लेंगे। देखिए क्या रिलेशन मिला, लेफ्ट साइड में एंगल है 90 माइनस 4a, राइट साइड में एंगल है a माइनस 20। एक लीनियर इक्वेशन बन गई। वेरिएबल्स को सेपरेट कीजिए, कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ भेजिए और सॉल्व कर दीजिए। क्लास 6 का क्वेश्चन बन गया है। 4a को हमने राइट साइड में ट्रांसपोज किया, 4a प्लस a माइनस 20 को लेफ्ट में भेज दिया, 90 प्लस 20। 4a में a जुड़ा, 5a इक्वल टू 90 प्लस 20 110। a की वैल्यू क्या आई 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10। a इक्वल टू 22 डिग्री मिल गया। क्या ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है? कंडीशन है 4a इज एन एक्यूट एंगल। 22 का 4 टाइम्स होता है 88 एक्यूट एंगल होता है। तो हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई है। a की वैल्यू है 22 डिग्री। We are going to solve the most important question of this exercise, question number 6। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया इस एक्सरसाइज से हमेशा बोर्ड एग्जाम्स में। If a, b and c are interior angles of a triangle ABC, then show that। तो आपको ये प्रूव करना है और कोई क्लू नहीं दिया गया, सिर्फ एक क्लू है कि ABC इंटीरियर एंगल है किसी ट्रायंगल ABC के। किसी भी ट्रायंगल ABC के इंटीरियर एंगल्स का नाम दिया है ABC। और अब हमें सिर्फ दिमाग लगाना है कि इस ट्रायंगल से हम क्या निकाल सकते हैं। हमें मालूम है कि ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, हमें एंगल्स के रिलेशंस डेवलप करना है। इस ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये हमें मालूम है, हमने क्लास 8 में इसको डिराइव किया था, प्रूव किया था लैब एक्टिविटीज में भी। हमें मालूम है कि अगर हम इन तीनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो इन तीनों का सम होता है 180 डिग्री। उस रिलेशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे। वी नो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम जानते हैं दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी किसी ट्रायंगल की। तीनों एंगल्स को जोड़ेंगे 180 के बराबर लिख दिया। हमें चाहिए क्या B प्लस C
b प्लस सी बाई टू और a बाई टू। हम b प्लस सी रखते हैं लेफ्ट साइड में, a को भेज देते हैं राइट साइड में। एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू मिल गया 180 माइनस एंगल a। ठीक है, फिर देखिए हमें क्या चाहिए, b प्लस सी बाई टू, हाफ चाहिए b प्लस सी का, तो हम दोनों ओर 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम 2 को डिवाइड करेंगे तो एंगल b प्लस एंगल c बाई टू हो गया लेफ्ट में। राइट में क्या हो गया, 180 माइनस एंगल a है, इसमें 2 को डिवाइड किया तो ये वैल्यू मिल गई है 90 माइनस a बाई टू। राइट साइड में है एंगल b प्लस एंगल c बाई टू। देखिए ये दो एंगल्स बराबर हैं, एंगल b प्लस एंगल c बाई टू है 90 माइनस a बाई टू के बराबर। अब हम दोनों ओर साइन रिलेशन ले सकते हैं, साइन रेशियो हम दोनों ओर ले सकते हैं। हमें प्रूव करना है साइन b प्लस c बाई टू, हम लेफ्ट साइड को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। साइन b प्लस c बाई टू हमें चाहिए। साइन b प्लस c बाई टू कैसे लेंगे, हम दोनों ओर साइन रेशियो लगा देते हैं। इस तरफ हमने लगा दिया साइन b प्लस c बाई टू इक्वल टू, राइट में भी वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें अप्लाई करना होगा 90 माइनस a बाई टू। और यहां से हम जानते हैं साइन 90 माइनस a इक्वल टू होता है cos a, तो साइन 90 माइनस a बाई टू इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, cos a बाई टू। गौर से देखिए यही हमें प्रूव करना था, साइन b प्लस c बाई टू इक्वल टू cos a बाई टू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आपको सिर्फ एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल यूज करना है। यहां से पहले b प्लस c बाई टू की वैल्यू निकालेंगे 90 माइनस a बाई टू, और दोनों ओर साइन रिलेशन लेने पे हमें साइन एंगल b प्लस c बाई टू इक्वल टू cos a बाई टू मिल जाएगा। हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक्सप्रेस साइन 67 एंड cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। इन दोनों एंगल्स को 0 और 45 के बीच में हमें कन्वर्ट करना है। जब कन्वर्ट करना 0 और 45 के बीच में मींस हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स, इस प्रॉपर्टीज को यूज करना है। मालूम है साइन 90 माइनस a इक्वल टू cos a, cos 90 माइनस a इक्वल टू sin a होता है। इन्हीं प्रॉपर्टीज को यहाँ पे यूज करके इन कंडीशंस को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि इन दोनों एंगल्स को 0 से 45 के बीच में किस तरह से लिखा जा सकता है। देखिए हमारे पास है साइन 67 प्लस cos 75। अब यहाँ पे कोई वो नियम नहीं लग रहा है कि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री, दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है। उसके बदले हमें यहाँ पे जो रिलेशन दिखाना है कि इन दोनों एंगल्स को 0 से 45 के बीच में हमें लाना है। तो आप देखें 67 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस a के फॉर्म में 67 को क्या लिख सकते हैं, 75 को 90 माइनस a के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, साइन 67 को हम लिख सकते हैं साइन, और 90 में अगर हम 23 सब्ट्रैक्ट कर दें, 90 में 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे 67 आ जाएगा। तो हमने सिर्फ 67 की जगह लिख दिया है 90 माइनस 23, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को नहीं टच किया है। नेक्स्ट है cos 75 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 15, फिर से हमने यहाँ पे केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को ही टच किया है, 75 को लिख दिया 90 माइनस 15। अब आप इन रिलेशंस को यहाँ पे यूज करेंगे, साइन 90 माइनस a इक्वल टू होता है cos a, cos 90 माइनस a इक्वल टू होता है sin a। तो sin 90 माइनस 23 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 23, एंड प्लस cos 90 माइनस 15 को हम लिख सकते हैं sin 15। अब जरा देखें कि जो एंगल्स 67 और 75 थे उनको हमने कन्वर्ट कर दिया 23 और 15 में। क्या यही हमें करना था, हमें दिखाना है इन एंगल्स को कन्वर्ट करके 0 और 45 के बीच में। 23 और 15 दोनों 0 45 के बीच में आते हैं, इसका मतलब है कि यही हमारा आंसर होगा। जी हाँ, सिर्फ 2 लाइंस में हमारा क्वेश्चन लग चुका है। हमने दिखा दिया साइन 67 प्लस cos 75 को cos 23 प्लस sin 15 लिखा जा सकता है, और ये दोनों एंगल्स 0 से 45 के बीच में लाई करते हैं। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिराइव करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, इन वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।